हे गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है या नहीं, कब तक क्लियर होगी, क्या कैसे। तो सारी ही चीज़ों के बारे में देखेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डिपार्टमेंट के वो हो चुके हैं, बट कुछ जैसे कि डिपार्टमेंट जैसे पीएचई हो गया, पुलिस आवास हो गया, नगर पालिका निगम जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के वो अभी रह गए हैं। तो कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है क्या, क्योंकि उनकी वेटिंग कम होती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही रहता है कि जो कम वेटिंग वाले हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है, चाहे आपकी वेटिंग कितनी भी कम हो। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को ये लगता है कि उनकी वेटिंग एक है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम चले जाते हैं, वहाँ पे किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फॉल्ट होगी तो वो वहीं की वहीं जो है जिसकी वेटिंग लिस्ट एक है तो उन्हें वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से शायद उनका सोचना हो सकता है, बट ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये प्रोसेस जो है बाद की प्रोसेस है। वेटिंग वालों के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा आगे चल के, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी नहीं जाना है। फिर दूसरी बात ये है कि वेटिंग लिस्ट वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो देखो, ऑनेस्टली तो ये अनप्रडिक्टेबल है। अब लेकिन अनप्रडिक्टेबल क्यों है और किस तरीके से है, इस बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके जो अदर एग्ज़ाम है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम जो भी हुए हैं 2020-22 वाले, जो भी ईयर होगा, तो उनके रिजल्ट्स अभी जो है प्रॉपर नहीं आए हैं, ना ही उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई है। और जैसे कि आप एसएससी जेई ले लीजिए, उसका मेंस एग्ज़ाम हुआ है अभी, ठीक है ना। तो इन दो एग्ज़ाम जो हैं, और भी एग्ज़ाम आप कह सकते हैं, तो इनका जो है फाइनल रिजल्ट, देन इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी। और जो कैंडिडेट्स अभी सब इंजीनियर में सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, तो वो ही लोग तो उसमें जाएंगे ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट जो है इसमें भी सिलेक्ट हुए हैं और उसमें भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ी पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर और एसएससी जेई, तो कैंडिडेट्स उसमें उसमें जाएंगे। तो जब वो वहाँ जाएंगे तो जिस तरीके से अभी संविदा वालों का रेजिग्नेशन और ज्वाइनिंग लेटर मांगा है, तो उस टाइम पर भी जो है वहाँ पे रेजिग्नेशन आपका मांगेंगे या नहीं भी मांगेंगे, तब भी आपको तो इसको छोड़ना ही होगा, तभी तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो उसके बाद जो है अभी जो वेटिंग लिस्ट है उन लोगों के लिए फिर एक अलग से लेटर आएगा या नोटिफिकेशन आएगा कि ये वैकेंसीज जो हैं यहाँ से मतलब कि खाली हुई हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए करके। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो है काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अब हालांकि जो वेटिंग लिस्ट है वो लगभग 1 साल के लिए यहाँ पर वैलिड होती है। 1 साल के बाद जो मतलब कि जो पोस्टें होती हैं तो वो बैकलॉग में वैसे भी चली जाती हैं, और वेटिंग लिस्ट जो है वैलिड नहीं रहती है 1 साल के बाद, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर तीसरी बात कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मेरी 5 है, मेरी 10 वेटिंग है। तो अगेन ये चीज़ भी जो है टोटली डिपेंड करती है आपके लक पे। अब वो कैसे करती है, तो देखो, सपोज कि असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है ना। तो असिस्टेंट इंजीनियर में 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और वो 10 लोग पहले से सब इंजीनियर में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब इसमें जो है एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन 10 कैंडिडेट्स में से 9 कैंडिडेट्स जो हैं वो सेम डिपार्टमेंट के हों। जैसे कि मान लीजिए WRD के कैंडिडेट्स हैं काय में, सब इंजीनियर में। उनमें से तो मतलब कि जो 10 लोग जाना है असिस्टेंट इंजीनियर में, तो उसमें से 9 लोग जो है WRD का हो, एक डिफरेंट का हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो WRD की वेटिंग लिस्ट है वो 9 तक क्लियर हो जाएगी, जबकि कोई सेम, जैसे मान चलो PHE का सिर्फ एक ही बंदा वहाँ पे सिलेक्ट हुआ, तो उसकी तो सिर्फ एक ही वेटिंग क्लियर होगी ना। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार उस डिपार्टमेंट की तो जो है 9 वेटिंग क्लियर हो गई जबकि मेरी एक ही हुई है। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट से 15 कैंडिडेट्स चले जाएं तो उनकी 15 वेटिंग क्लियर हो जाए, किसी डिपार्टमेंट से कोई जाए ही ना तो नहीं होगी वेटिंग क्लियर।
तो ये मतलब नॉर्मल सी बात है और आप इसे जो है लक, मतलब मेरे हिसाब से तो लक ही आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको कैसे पता रहेगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं होगा करके डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बस यही था यार वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।